Hello everyone, welcome to my channel Free Study for Japes. I hope you will be all fine. So इससे जो पहली वीडियो है उसमें हमने साइकस का मॉर्फोलॉजिकली करेक्टर्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। स्टेम, लीव्स और रूट्स के बारे में बात की है। ये जो आपकी सेकंड वीडियो है इसमें हम साइकस की रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। साइकस का जो रिप्रोडक्शंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करें, जैसे कि मैंने बताया है, जो साइकस है एवरग्रीन प्लांट है, ठीक है। और ये देखने में पाम जैसा लगता है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं है। और इसका जो पौधा है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट है। और इसमें जो रिप्रोडक्शंस है वो टू टाइप से देखने के लिए मिलता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। फर्स्टली अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस की, सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में क्या होते हैं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनमें बुलबिल द्वारा, ठीक है, जो बुलबिल्स हैं उनके द्वारा क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। जो बुलबिल्स होती हैं वो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं और ये मुख्य पौधे से अलग होकर भूमि पर गिर जाती हैं और नए पौधे को क्या करती हैं, जन्म देती हैं, ठीक है। इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की हम बात करें, सो साइकस जो है एक डायोशियस प्लांट्स हैं जिसमें मेल्स और फीमेल प्लांट्स जो है वो अलग अलग देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। और मेल प्लांट्स में जो मेल कोन होगी वो ऊपर की तरफ अरेंज होगी और जो फीमेल्स कोन है वो फीमेल प्लांट में थोड़ा नीचे की तरफ होती है, ठीक है। सो फर्स्टली अगर हम बात करें मेल कोन की, जो मेल कोन होती है साइकस के मेल प्लांट के शीर्ष पर मेल कोन उपस्थित होती है। कहाँ पर होगी, सबसे ऊपर टॉप पे होगी, शीर्ष पर होगी। और यह लंबी, कॉम्पैक्ट एंड फ्यूजिफॉर्म होती है। और इसमें क्या होते हैं, स्पोरेंजियम स्थित होते हैं। और स्पोरेंजियम्स अग्र से यानी कि आगे से क्या होते हैं, थोड़े से चौड़े होते हैं। देखने के लिए आपको डायग्राम्स दिखाती हूँ मैं, उसमें आप देख सकते हैं। ये जो स्पोरेंजियम्स वाला पोर्शन है, ये जो आगे वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या होंगे, स्पोर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। और ये आगे से कैसा होगा, थोड़ा सा चौड़ा होगा। इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू फीमेल कोन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसी में पॉइंट की बात करें, इसमें स्पोरेंजियम स्थित होते हैं और स्पोरेंजियम जो हैं वो अग्र सिरे पर कैसे होते हैं, चौड़े, तथा पीछे से क्या होते हैं, थोड़े पतले होते हैं। और इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स उपस्थित होती हैं। ये 2 या 3 माइक्रोस्पोरेंजियम्स के गुच्छे जो होते हैं, गुच्छे जैसा होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सोराई भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका फिगर है। नेक्स्ट अगर हम इसके स्पोर्स की बात करें, माइक्रोस्पोरेंजियम में जो स्पोर्स होते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं या पॉलन ग्रेन्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। और माइक्रोस्पोर्स का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, आपका माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स में होता है। और कौन से डिवीज़न के थ्रू होता है, मियोसिस डिवीज़न के द्वारा होता है। ये क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि डिवीज़न कौन सा होता है, मियोसिस डिवीज़न होगा। एंड माइक्रोस्पोर्स का जो जर्मिनेशन एवं डेवलपमेंट है वो किससे होगा, फर्टिलाइजेशन के पहले होगा। और माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं तथा यह नर युग्मक है। और माइक्रोस्पोर्स 2 स्तर से घिरे होते हैं। बाहर वाली मोटी स्तर को एक्साइन कहते हैं और अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं, हम इंटाइन कहते हैं। माइक्रोस्पोर्स के न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीज़न होता है, जिसमें 2 न्यूक्लियस का निर्माण होता है, जिसमें से एक केंद्रक किनारे की ओर जाकर एक छोटी प्रोथैलियल सेल बनाता है और दूसरा जो होता है वो केंद्रक एक अपेक्षाकृत बड़ी एंथ्रीडियल सेल बनाता है, ठीक है। दोनों में से जो दोनों ही केंद्रक के जो किनारे होंगे उसमें से एक क्या बनाता है, प्रोथीलियल सेल बनाएगा और एक क्या बनाएगा, आपकी एंथ्रीडियल सेल बनाएगा। इसके बाद क्या होता है, जो पुधानी, दैट मीन्स कि जो हमारी एंथ्रीडियल सेल्स जो होती हैं वो विभाजित होकर प्रोथैलियल सेल्स में क्या हो जाती है, जनरेटिव सेल्स का निर्माण करती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक बड़े केंद्रक वाली नली कोश जो होती है, ट्यूब सेल भी बनती है। और इस अवस्था में जो नर होता है, नर युग्मविद परागण जो होता है वो सूक्ष्म बीजाणुधानी से फ्री, दैट मीन्स कि क्या हो जाता है, उससे मुक्त हो जाता है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसकी ये फिगर देखें, ठीक है, तो आप इसमें एपोफाइसिस, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, सोराई जो है वो आपको बहुत ही क्लियरली अच्छे से दिख रही है। यहाँ पर सोराई प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। ये सोरस की स्ट्रक्चर जो है वो और जूम करके आपको दिखाई गई है। और इसमें क्या है, ये जो लेयर है, इस लेयर्स को क्या कहा गया है, टैपेटम, ठीक है। ये लेयर्स क्या है, आपकी टैपेटम है। और बीच में क्या है, यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसी में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके परागण की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे मैंने भी आपको बताया कि जो आउटर लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। इनर लेयर को इंटाइन कहेंगे, ठीक है। स्टार्च ग्रेन्स जो है सेंटर में होगा यहाँ पे प्रेजेंट। एंथ्रीडियल सेल्स होगी और प्रोथीलियल सेल्स बनती है। और ट्यूब सेल होगी, जनरेटिव सेल होगी और यहाँ पर क्या होगी, प्रोथीलियल सेल जो है वो भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, सो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पौधों के शीर्ष पर, दैट मीन्स के ऊपर की तरफ क्या होता है, यहाँ पर ये मेगास्पोरोफाइल्स है,
ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको फीमेल कोन भी कहा जाता है, ये सेंटर में जो प्रेजेंट है यहाँ पर मेगा स्पोरोफाइल्स। यहाँ पर क्या है, लीव्स हैं, लीव्स स्केल्स हैं, फॉलिएज लीव्स जो है वो प्रेजेंट है, और सेंटर में क्या है आपका फीमेल कोन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, जो आपकी फीमेल कोन होगी, फीमेल कोन जो होती है ये आपकी शीर्ष गोल पर, या दैट मीन्स के बीच में गोले पर उपस्थित होगी, जैसे अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया। और इसके अग्रिम भाग पर बहुत से मेगास्पोरोफाइल्स एक समूह में, एक ग्रुप में स्पर्लिल क्रम जो होता है, एक सर्कुलर क्रम जो होता है उसमें व्यवस्थित रहते हैं। और साइकस रिबुलेटा में महाबीजाणुपूर्ण कुल मिलाकर 6 से 7 इंच लंबा, दैट मीन्स इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 6 से 7 इंच तक होती है। एंड एक रिड्यूस लीफ के समान होता है, जितनी बड़ी एक लीफ होती है ना, इतना बड़ा एक होता है, ठीक है। और इसका ऊपरी तथा अगली भाग जो है वो पक्षव्रत रूप से कटा फटा रहता है, तथा निचली भाग से 2 से 6 तक लाल रंग के प्राय गोल कुछ धसे हुए बीजाणु जो है वो लगे रहते हैं, ठीक है। यह भी जो डायग्राम आप देख रहे हैं मेगास्पोरोफाइल्स का, इसके अंदर क्या होते हैं, रेड कलर्स के, बिल्कुल रेड कलर के क्या होते हैं बीजांड जो है वो देखने के लिए मिलेंगे आपको। और साइकस के जो बीजांड हैं वो पादप जगत में सबसे बड़े लार्जेस्ट ओव्यूल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी आ जाता है कि साइकस के जो ओव्यूल्स हैं वो लार्जेस्ट ओव्यूल को इसमें होते हैं, तो साइकस में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें, बीजांड पक्तिव्रत तथा जोड़ों में उत्पन्न होते हैं। जो बीज होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, और किस में होते हैं, जोड़े में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। और मेगास्पोरोफाइल्स की जो बाह्य संरचना है वो बीजाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न जातियों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मेगास्पोरोफाइल्स जो होते हैं पीले कोमल रोमों से ढका रहता है, और ओव्यूल्स का भीतरी भाग जो होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। और पैरेन्काइमस सेल्स का बना होता है, तथा कैसा होता है, ये डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, तथा माइक्रोपाइल्स को छोड़कर जितने भी न्यूक्लियस का शेष भाग होता है वो कड़ी तथा मोटी इंक्यूमेंट से ढका रहता है। दैट मीन्स कि उसकी जो लेयर्स होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है। और इंक्यूमेंट्स जो होती है वो 3 परतों पर बनी होती है, जिसके मध्य परत पर स्टोनी परंतु बाह्य तथा आंतरिक परत जो होती है फ्लैशी होती है। जो बाहर वाली परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टोनी कहते हैं, और जो इनर्स वाली होगी उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैशी होती है। और न्यूक्लियस का ऊपरी भाग जो है वो बीजांड द्वार माइक्रोपाइल्स के ठीक नीचे एक बीजांडकाएं चोंच न्यूक्लियर बीक बनाता है, और इसके बीच में रह जाने वाला खाली स्थानों को क्या कहते हैं, पॉलन चैम्बर्स कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स की, तो ओव्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, बीजांडकाई की एक कोशिका दूसरी कोशिका से अधिक बड़ी होती है, और इसे मेगास्पोर मदर सेल्स कहते हैं। और इस कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं की एक पंक्ति बनती है, ठीक है। और ये कोशिका हैप्लॉइड होती है, और ये चारों बाद में समान रूप से व्यवहार नहीं करती। इनमें से केवल एक जो होती है, जो सबसे नीचे वाली जो होती है, वो आकार में बढ़कर फंक्शनल मेगास्पोर्स बनाती हैं, तथा शेष कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल्स जो है बननी शुरू हो गई हैं। मेगास्पोर टेट्राड्स हैं, जो सबसे नीचे वाली जो सेल्स हैं वो क्या होती है, वो आगे आपकी फंक्शनल मेगास्पोर्स बनाती है, और बाकी की जो 3 जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो डीजनरेट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर्स दिखाए गए हैं यहाँ पर ओव्यूल्स के, ठीक है। पॉलन चैम्बर्स दिखाया गया है। फर्स्ट में आपकी डीजनरेटिंग मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर्स है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स जो है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। और नेक इनिशियल है, सेंट्रल सेल्स जो है, एग कैनाल सेल्स, वर्टिकल कैनाल सेल्स जो हैं वो बन के यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इस फिगर्स में आप देख सकते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर जो होते हैं वो आकार में बढ़ती हैं तथा न्यूक्लियस के अधिकांश भाग में फैल जाती हैं, और सिंपल न्यूक्लियर डिवीजन के फलस्वरूप इसके अंदर एक ऊतक बन जाता है, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट्स अथवा एंडोस्पर्म भी कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार एंडोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, एन फॉर्म में होगा, और इसका निर्माण जो है वो फर्टिलाइजेशन से पूर्व ही हो जाता है। इसकी अधिकतर कोशिकाएं बाद में विकासशील भ्रूण के पोषण का काम करती हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट के सिरे के पास 2 से 6 कोशिका, दैट मीन्स 2 से 6 आर्चिगोनिया का रूप जो होती है वह धारण कर लेती हैं, और प्रत्येक आर्चिगोनिया 2 कोशिकाओं की बनी नेक तथा वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस और एक बड़ी एग न्यूक्लियस से मिलकर बनती हैं। और वेंट्रल कैनाल सेल्स जो होती हैं वो शीघ्र ही क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और पॉलन चैम्बर्स के नीचे एक आर्चिगोनियल चैम्बर बन जाता है, जिसका निर्माण न्यूक्लियस की कुछ कोशिकाओं के नष्ट होने पर होता है, ठीक है। इसकी पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो साइकस में जो पॉलिनेशन होता है वो विंड बाय विंड द्वारा होगा, ठीक है। वायु में इसके परागण जो होते हैं वो उड़ते रहते हैं, और यह परागण कण जो होते हैं वो न्यूक्लियस वाले होते हैं, ठीक है। और साइकस के ओव्यूल्स के पॉलन चैम्बर्स में म्यूसिलिजिनस तरल पदार्थ जो होता है वह स्रावित होता है,
जिसके कारण जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये माइक्रोपाइल से होता हुआ पॉलन चैम्बर्स में पहुंच जाता है और 3 न्यूक्लियस वाले परागण का जर्मिनेशन होता है। परागण में 3 न्यूक्लियस सेल्स, ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल्स और आपकी कौन सी है, प्रोथीलियल सेल्स। ठीक है, कौन कौन सी 3 सेल्स हैं, 3 सेल्स के नाम आपको पता होने चाहिए। और जो ट्यूब सेल जो है वो इंटाइन को तोड़कर पॉलन ट्यूब के निर्माण करती है और जनरेटिव सेल्स 2 भागों में विभाजित होती है तथा पॉलीथाइल सेल्स में विभाजन नहीं होता है। दोनों जनरेटिव सेल वृद्धि करके सिलिएट ब्लीफेरोब्लास्ट युक्त मेल गैमेट्स का निर्माण करती हैं। ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशंस में क्या होगा, जो मेल गैमेट्स पॉलन ट्यूब से होता हुआ एग चैम्बर्स में पहुंचेगा और एग चैम्बर्स में क्या होता है, वहाँ पर एक लिक्विड फॉर्म भरा हुआ होगा, एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसमें यह तैरता रहता है और ओव्यूल्स के नेक कैनाल्स के खुलते ही एग सेल में क्या करता रहता है, प्रवेश कर जाता है, एग सेल में एंटर हो जाता है और दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट 2n का निर्माण होता है और साइकस की भिन्न भिन्न जातियों में जो फर्टिलाइजेशन होने का समय है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, दैट मीन्स अलग अलग होगा। ठीक है, कुछ में यह प्रक्रिया जो होती है वो 4 महीने बाद हो जाती है और कुछ में क्या होता है, ये 6 महीने का समय भी ले लेती है। अगर हम साइकस के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो निषेचन के बाद जाइगोट कुछ समय तक विश्राम करता है, कुछ रेस्टिंग पीरियड पे रहता है। ठीक है, और फिर इसमें विभाजन होता है। इनमें एक बड़ी रिक्तिका होती है, सबसे ऊपर की तरफ वाले भाग को न्यूक्लियर भाग कहते हैं तथा निचले वाले भाग को एम्ब्रोनियल भाग और बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है, सुपेंसर भाग भी कहते हैं। यह प्रो एम्ब्रियो अवस्था होती है, अर्थात प्रो एम्ब्रियो को तीन भाग होते हैं। एक तो होता है फ्री न्यूक्लियर रीजन, ठीक है, एक होता है हमारा फ्री न्यूक्लियर रीजन, एक होता है हमारा सस्पेंसर रीजन और एक होता है आपका एम्ब्रियन रीजन। ठीक है, ये 3 रीजन्स जो हैं वो होते हैं इसके। नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, इसके लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें